हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का भूगोल यानी ज्योग्राफी का पार्ट 1 का ऊर्जा संसाधन का टॉपिक। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं आधा, और उसके बाद भूगोल आधा कंप्लीट करने के बाद राजनीतिक विज्ञान करेंगे, अर्थशास्त्र करेंगे, आपदा प्रबंधन करेंगे। तो ये अभी पूरा सीरीज हम लोगों का सामाजिक विज्ञान का चल रहा है। ठीक, सामाजिक विज्ञान में जितने भी 5 विषय आते हैं, ठीक है, जो 5 विषय आते हैं उनको सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा सेगमेंट होता है, इसीलिए मैंने इसको शुरू किया है और हर एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करने का प्रयास किया है। और जो लड़के आज पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सूचना आपको मिल जाए कि कब कौन सा क्लास होगा, कहाँ होगा, कितना बजे होगा, किस क्लास का होगा। इस वीडियो में हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं ऊर्जा संसाधन का। हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो कृपया करके स्किप करने के बारे में मत सोचिएगा और ध्यान रहे कि इसको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, तभी आपका तैयारी बेहतर हो पाएगा। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं वो क्वेश्चंस के जवाब को देते चलेंगे। आइए, इनमें कौन गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है? ठीक, किस कहाँ का? गुजरात का। क्या है? तो तेल उत्पादन करने वाला केंद्र है मोरन, मथुरा, नहरकटिया या अंकलेश्वर। जो भी लोग लाइव जुड़े होंगे बेहतर स्थिति अपनी देखते रहेंगे, और लास्ट टाइम हम आपको बताएंगे कि कट ऑफ कितना आपका सही रहेगा, तो आपकी स्थिति क्या रहेगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अंकलेश्वर। आइए क्वेश्चन नंबर 2। भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? जल विद्युत का मतलब जो पानी गिरता है उसमें टरबाइन लगा के बिजली उत्पादन करने का विधि। ठीक, तो किस क्षेत्र में हुआ था? पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में या मध्य भारत में? शानदार शानदार क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लाते हैं। आप लोग थोड़ा शेयर वेयर करते नहीं हैं, इसीलिए थोड़ा बुरा लगता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी भारत में। जैसे आपको पता होगा कि भारत जो है, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ कि ये भारत है, ठीक, तो ये पूर्वी, ये पश्चिमी, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। तो दक्षिणी मतलब नीचे वाले हिस्से में इसका सर्वप्रथम विकास हुआ था। किसका? जल विद्युत का। आइए क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली के निकट, मुंबई के उत्तर में, चेन्नई के निकट या गोरखपुर के निकट? तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा मुंबई के उत्तर में। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, पायकारा जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस राज्य में है? तो अभी देखो, जो लड़का थोड़ा सा भी समझा होगा, अभी मैंने बताया कि ये भारत के दक्षिण वाले क्षेत्र में है। ठीक, तो आपको देख रहे हो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, चारों दक्षिण वाले ही है लमसम, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब होगा तमिलनाडु। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ठीक, याद रखना। काकड़ापारा, पायकारा, तारापुर, ये सब हरदम पूछता है। कल्पकम किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कल्पकम अभी हम बताएं, नाम से भी तुम पकड़ सकते हो। कल्पकम जो है वो तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित है। ओके, याद रखना। आइए क्वेश्चन नंबर 6, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असम, गुजरात, केरल या आंध्र प्रदेश? डिगबोई, डिगबोई है असम में। ये क्या है? तो एक तेल शोधक है, तेल शोधक क्षेत्र। 7 नंबर क्वेश्चन, मुंबई हाई क्या है? एक ऊंची सड़क, एक हवाई अड्डा, खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र या औद्योगिक केंद्र? तो राइट आंसर, मुंबई हाई एक खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है। आप देखे होंगे मुंबई समुद्र में एक तेल निकालने वाला बनाया गया है, वहीं मुंबई हाई बोला जाता है। आइए
8 नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कहाँ है? डिगबोई, झरिया, घाटशील या जादूगोड़ा। यूरेनियम भारत में कहाँ पाया जाता है, इस तरह भी प्रश्न आपको आ सकता है। और सेशन अगर अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, जरूर से करना है। और ध्यान रहे कि क्लास 9 और क्लास 12 दोनों का पढ़ाई बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो जो भी लोग आपके घर में रिश्तेदार, सगे संबंधी कहीं भी होंगे तो उसको चैनल से जरूर जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है जादूगोड़ा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है। प्रश्न इस तरह भी पूछ सकता है कि यूरेनियम भारत में कहाँ पाया जाता है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? अभी हम पीछे बताए हैं, असम, राजस्थान, बिहार या तमिलनाडु। प्रश्न वही है, बस उसको क्या किया है, घुमा के पूछ दिया है। तो अभी हम बताएं डिगबोई, डिगबोई कहाँ था? तो असम में था। वही प्रश्न है, तरीका चेंज है बस। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल्पकम, नरौरा, राणा प्रताप सागर या तारापुर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा तारापुर। ठीक, याद रखिएगा। और जो भी लड़के लाइव जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं उनका नज़र हम पे विशेष रहता है, और कोई कारणवश अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो अलग बात है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन, गैर पारंपरिक स्रोत ऊर्जा का कौन सा है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा। गैर पारंपरिक पूछा है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है किसका? ऊर्जा का। 12 नंबर क्वेश्चन, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? ठीक, कोयला जो है आपको पता ही है कि बहुत सालों साल, लाखों लाखों हजारों साल के बाद कोयला कोयले वाले रूप में आता है। तो उसी में पूछा है कि गोंडवाना जो है वो कितने साल पुराना है? 20 करोड़, 20 लाख, 20 हजार या इनमें से कोई नहीं। तो करोड़ों करोड़ों साल, 20 करोड़ वर्ष। ठीक, ये एक बार आ चुका है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है कि कोयला भारत के कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। ओके, याद रखिएगा। आइए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई या गुवाहाटी। वही प्रश्न है, फिर से घुमा के पूछा है। ये असम में था, अभी हम बताएं। ठीक, असम में डिगबोई। देखो एक ही क्वेश्चन को किस किस तरीके से, किस किस एंगल से पूछा जा रहा है। तो जो लड़का बस ध्यान से सुन लेगा उसका काम मतलब हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक, भाखड़ा नांगल ये जो परियोजना है ये सतलज रिवर पर है, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए 16 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है कौन? तुंगभद्रा, सारावती, चंबल या हीराकुंड। देखो ये हीराकुंड जो है वो महानदी पर है, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जो नदी घाटी परियोजना है वो है तुंगभद्रा परियोजना, सॉरी तुंगभद्रा नदी पर है। ठीक, आइए 17 नंबर क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन है तो हम लोग आराम से इसको 10 से 15 मिनट के बीच में इसको कर लेंगे। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, ठीक, विद्युत गृह कौन सा है? वही क्वेश्चन है, तरीका चेंज किया है। ध्यान लगाओगे आंसर निकल जाएगा। एशिया का तारापुर कहाँ? मुंबई के उत्तर में, याद करो, करवाए हैं मुंबई के उत्तर में। आइए 18 नंबर क्वेश्चन, ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में या कोसी नदी में। सही जवाब दीजिए। और जो भी लोग पढ़ रहे हैं प्रयास कीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि अपने स्कूल का, कोचिंग का नोट्स जो भी जहाँ भी पढ़ रहा है प्लस यूट्यूब को 1 या 2 जो भी आप
को भरोसा है कि हाँ ये हमारा करवा सकते हैं, उनको पकड़ के आप आराम से तैयारी को करते रहिए। विशेषकर आपको नोट्स को फॉलो करना है जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और जो लड़का नोट्स नहीं भी बनाया है, ठीक, बाई चांस उसको अच्छे टीचर नहीं मिल पाए हैं, अच्छी गाइडलाइन नहीं मिल पाई है, तो वो घबराएगा नहीं। पहले ऑब्जेक्टिव को जैसे करवा रहे हैं करो, उसके बाद सब्जेक्टिव हम आपको बहुत जल्द, जैसे ही हम लोगों का हर सब्जेक्ट में आधा से ज़्यादा पूरा हो जाएगा, हम सब्जेक्टिव आपको देते चलेंगे। एक दिन में 10 प्रश्न देंगे याद करने के लिए, जिसमें 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले दोनों होंगे, और एक दिन का समय देंगे, मतलब एक दिन बीच करके वीडियो देंगे ताकि आप याद भी कर पाएँ। ठीक, अब बीच बीच में हम लाइव आके आपसे बात भी करते रहेंगे कि कहाँ दिक्कत है, कैसे आपको और तैयारी बेहतर, मतलब जो भी जिसके मन में डाउट होगा वो हमसे बात करते रहेगा। तो 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब है खंभात की खाड़ी। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पाद केंद्र कहाँ है। लेकिन हम आप लोगों के लिए तो हर चीज़ करते हैं, लेकिन आप लोगों को जब लाइक और शेयर करने का बात आता है तो आप लोग नहीं करते हैं। यार फ्री में तुम लोगों को पढ़ना है तो नहीं पढ़ रहे हो, बताओ। और ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का क्वेश्चन करवाते जाए, हर तरह का क्वेश्चन हर एंगल से सेट करते हैं। अब भरोसा नहीं है तो पिछले साल का 2-3 साल का पहले का पेपर उठाओ, और जो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं ना, उठा के देखो कि उस तरह का क्वेश्चन आया है कि नहीं। भरोसा अपने आप हो जाएगा कि हाँ इस तरह का प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा कैसे कहेगा, कैसे कर्नाटक, याद रखना। 20 नंबर क्वेश्चन, जामनगर तेल शोधक कारखाना। उससे पहले इसको इम्पोर्टेंट करो, क्योंकि जामनगर, तारापुर, असम का डिगबोई, बरौनी बिहार का, ये सब हरदम पूछता है। तो जामनगर जो है वो गुजरात में है, और याद रखना बरौनी तेल शोधक, बरौनी ये बिहार में है। हरदम पूछता है, इसलिए एकदम एक एक क्वेश्चंस को सुनो, खाना खाते रहो, इसको देख लो। कम से कम तुमको एक वीडियो 2 से 3 बार देखना है, ध्यान रहे। आइए 21 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ये आपको 2018 की 19 में ये शायद क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। आइए अब आप पूछेंगे कि सर इस बार आएगा कि नहीं। अरे हम भगवान थोड़ी हैं, हर तरह से क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, एंगल सेट कर रहे हैं। आ गया तो तुम्हारा बल्ले बल्ले, नहीं आया तो बाकी तो प्रश्न करना। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। दार्जिलिंग, शिव समुद्रम, सोन या भटिंडा। देखो पहला जल विद्युत संयंत्र, पहली बात तुमको ये चीज क्लियर है कि कहाँ लगाया गया था ये बताना है। पहले बताओ, प्रश्न का जवाब तुम लोग गेस करो, उसके बाद हम बताते हैं। तो ये लगाया गया था, देखो दार्जिलिंग, शिव समुद्रम, सोन भटिंडा में दार्जिलिंग इसका सही जवाब होगा। शिव समुद्रम कर्नाटक वाले क्षेत्र में है, लेकिन ये पहला नहीं था। सोन भटिंडा तो इसी तरफ नहीं होगा। विद्युत उपयोग के अंतर्गत एक यूनिट का अर्थ कितने वाट बिजली प्रति घंटा से होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, तो राइट आंसर होगा 1000, और इसको 1 यूनिट भी बोलते हैं, याद रखना। गुजरात में कहा सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है। देखो सौर ऊर्जा का आधुनिक विधि से संयंत्र भुज में लगाया जा रहा है। ठीक, भुज ये एक जगह का नाम है जो गुजरात में है। गुजरात से 2 चीज़ें बताएं, गुजरात में जामनगर वाला याद रखना, और ये सौर ऊर्जा वाला भुज में है, इसको भी याद रखना। आज का आखिरी क्वेश्चन, और ध्यान रहे कि आपको टेलीग्राम ग्रुप को सबसे पहले ज्वाइन करना है, और फेसबुक को, दोनों में नोटिस जा रहा है अब। ठीक, जो लड़के टेलीग्राम चलाते हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, जो फेसबुक चलाते हैं फेसबुक को ज्वाइन कर लेंगे, और अगर कुछ बात करना होगा तो इंस्टाग्राम पे आप हमसे बात कर सकते हैं। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सिंगरौली कहाँ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। याद कीजिए, ये क्वेश्चन हम करवाए हैं। सिंगरौली, झारखंड मत करना, झारखंड नहीं, झारखंड कोडरमा वाला याद रखो, करवाए थे कोडरमा में अभरक वाला, लेकिन ये वो नहीं है। सिंगरौली ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, तो
याद रखना है। और जो लड़के आज पहली बार आए थे हमारे चैनल पे, पहले आप लोगों को हम बधाई दे दें। द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और जिन लड़कों का 25 प्रश्न था, अगर 22 से या 20 से ज़्यादा आ रहा है, उसका तैयारी एकदम शानदार चल रहा है, तुमको डरने का 1% भी ज़रूरत नहीं है। जिसका 13 से 20 के बीच में है, बस थोड़ा सा और ताकत लगा दो, वेरी गुड वाले कैटेगरी में आ जाओगे। और जिसका 13 से कम चल रहा है, मतलब स्थिति खराब है। बुरा लगेगा, लेकिन जो रियलिटी है, हम झूठा बड़ाई नहीं करते हैं बाबू, जो बात होता है बताते हैं। जिसका 13 से कम चल रहा है, तैयारी करो और बेहतर करने का। 13 से 20 वाले थोड़ा सा और गियर चेंज करेंगे तो 20 वाले ग्रुप में आ जाएंगे। और जिनका 20 से 25 के बीच में आया है, उनका तो मतलब समझ लो कि टेंशन 1% भी करने का ऑब्जेक्टिव को लेके डरने का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी बेहतर चल रही है और वो शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो हमारे इस चैनल पर आपको पता ही है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई हो रही है, जिसमें अभी आपका क्लास 10 का चल रहा है। क्लास 9 और 12 बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो लिंक को शेयर करना, और जो लड़का पहली बार आज आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।